नमस्कार जी सभी को। आई वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो कह लो, लेक्चर कह लो, कहाँ पर किस प्लेलिस्ट की बात हम कर रहे हैं। कंडेंस्ड मैटर फिज़िक्स ऑलरेडी रुकी सी जो थी जो कुछ सीरीज़, चलिए उसको चला लेते हैं। सो टुडे आई एम हेयर विद अ ब्यूटीफुल टॉपिक, डायमंड क्यूबिक क्रिस्टल। देखते ही सबकी निगाहों में चमक आ गई होगी, उंगली में अंगूठी, अंगूठी में नगीना, मुश्किल है फिज़िक्स के बिना जीना। आपको क्या लगा कि मैं कुछ और बोलूँगी? फिज़िक्स का बंदा फिज़िक्स के सिवाय क्या बोल सकता है? तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद डायमंड क्यूबिक क्रिस्टल। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने डायमंड लैटिस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इससे पहले क्यूबिक लैटिस की बात हुई थी। तो लैटिस की जो बेसिक डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि अ लैटिस इज़ अ सेट और एरे ऑफ पॉइंट्स दोज आर इन सिमिलर, और मैं कहूँ कि सिमिलर एनवायरनमेंट, जिनका एनवायरनमेंट, जिनकी सराउंडिंग सब कुछ सेम रहे, ऐसे पॉइंट्स के सेट को हम लोग क्या बोलते हैं? लैटिस बोलते हैं। तो जो बेसिक कंडीशंस होती हैं लैटिस की, डायमंड का क्रिस्टल उनको फॉलो नहीं करता, क्योंकि लैटिस को तोड़ मरोड़ कर आपके सामने पेश करता है। दैट इज़ वाई हम इसके लिए लैटिस वर्ड ना यूज़ करके वी यूज़ द वर्ड क्रिस्टल। सो वी डायमंड क्यूबिक क्रिस्टल करना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि डायमंड की तो दो स्ट्रक्चर्स होती हैं, इसके अंदर क्यूबिक भी होता है ये और हेक्सागोनल भी होता है। उसके अंदर से हम लोग उसमें से जो क्यूबिक है वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म और एग्जामिनेशन में यही प्रॉबेबल रहती है ज़्यादा। But diamond exists in cubic as well as HCP, and cubic form is more common. That is why we are going to discuss this. और आपको ये भी पता है कि डायमंड इज एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। एग्जामिनेशन में आपको किस हायरार्की में स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखना है मैं आपको फिर बताऊंगी, और जैसे जैसे मैं बोलती जाऊंगी आप लोग नोट करते जाइएगा। एज यूजुअल आपके नोट्स आपके पास टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो तैयार होंगे। डिश आपके हाथ में होगी, जस्ट रेडी टू ईट। स्पून फीडिंग में मैं बिलीव नहीं करती कि मैं आपको कहूँ कि आपको चलो जी ये हो गए नोट्स, आप लोगों को ले लेने हैं। मैं आपको समझाऊंगी चीज़ें, आपको फिर भी डिफ़िकल्टी आती है, यू कैन कंटैक्ट। तो चलिए डायमंड की स्ट्रक्चर की बात करें। कोऑर्डिनेशन नंबर डायमंड का 4 रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि जब आप अल्टीमेटली स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड कर लेंगे आपको तभी ये चीज़ समझ आएगी। अब होता क्या है कि डायमंड के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड इज़ एफसीसी लैटिस। हम लोगों को पता है कि क्यूबिक क्रिस्टल की 3 फॉर्म्स होती हैं, सिंपल क्यूबिक, बेस सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो डायमंड जो होता है वो बेसिकली फेस सेंटर्ड क्यूबिक का ही मैं कहूँ कि एक मॉडिफाइड वर्जन है। फेस सेंटर्ड लैटिस प्लस 4 एडिशनल एटम्स एट ऑल द 4 डायगनल्स, ये स्ट्रक्चर रहती है डायमंड की। इसका पैकिंग फ्रैक्शन या जिसको आप पैकिंग एफिशिएंसी बोलते हैं दैट इज़ 34%, और जबकि आप कहेंगे कि एफसीसी की तो इतनी नहीं होती। फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए ये वैल्यू होती है 74%। अब 74 से 34% पैकिंग एफिशिएंसी इतनी कम, पैकिंग फ्रैक्शन इतना कम कैसे? तो जो 4 चोर एटम घुसकर अंदर आ जाते हैं एफसीसी लैटिस के अंदर, 4 बेसिकली जो डायमंड होता है दैट इज इंटरपेनिट्रेशन ऑफ 2 एफसीसी लैटिसेस अप टू 1/4 ऑफ बॉडी डायगनल। मतलब आपके पास एक एफसीसी लैटिस है, आपके पास एक डब्बा है, एफसीसी लैटिस है, दूसरा आपने उसके अंदर घुसाना शुरू कर दिया और इस तरीके से घुसाया कि इसके अंदर 4 ही एटम घुसे फर्स्ट वाले के अंदर, और वो 4 एटम्स फर्स्ट वाले के जो बॉडी डायगनल है उसके 1/4 पोर्शन तक ही जाते हैं। तो ये जो 4 चोर घर के अंदर घुस जाते हैं, ये 4 चोर फूट डालो राज करो की नीति अपनाते हैं। मतलब दे इंक्रीज द एरिया, वॉल्यूम को वो इंक्रीज कर देते हैं। वॉल्यूम के इंक्रीज होते ही पैकिंग एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो ये जो 4 चोर एटम होते हैं ये फूट डालकर राज करते हैं, दूर दूर भगा देते हैं। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एटम्स होते हैं एफसीसी लैटिस के, उनको दूर कर देते हैं। उनके दूर होते ही पैकिंग एफिशिएंसी कम हो जाती है। अब ये 4 चोर कैसे घुसते हैं, आपको एग्जामिनेशन में इन चारों चोरों का इस्तेमाल कैसे करना है, लेट अस डिस्कस दिस। सो बेसिकली जो डायमंड है दैट इज कंपोजिशन ऑफ 2 बेसिक स्ट्रक्चर्स। तो हम लोग 2 बेसिक स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, उसके बाद हम उनको क्लब करके एक तीसरी स्ट्रक्चर बना देंगे, दैट विल बी डायमंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो अब देखिए क्या होता है, 2 अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाऊंगी। पहली स्ट्रक्चर के अंदर मैं सिर्फ एफसीसी लैटिस शो करूंगी और दूसरी स्ट्रक्चर में मुझे उन 4 चोरों को घुसाना है। तो देखिए पहली स्ट्रक्चर जो है हमारी, लेट अस सपोज वी आर ड्राइंग ऑन दिस साइड एफसीसी लैटिस। एफसीसी लैटिस हमें ड्रॉ करना है, कुछ इस तरीके से खुला खुला ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्यूबिक स्ट्रक्चर हो गई। यहाँ पर
फर्स्ट हमें पता है FCC लैटिस में क्या होता है, 8 कॉर्नर्स पर 8 एटम्स प्रेजेंट होते हैं, वो हमने ड्रॉ कर दिए हैं। उसके बाद 6 फेसेस जो होते हैं, उन 6 फेसेस के भी सेंटर्स में एक एटम होता है। तो ये टॉप वाला फेस हो गया, ये बॉटम वाला फेस हो गया, तू ऊपर मैं नीचे, तू इधर मैं इधर, उधर तू आगे मैं पीछे। तो ये सारे फेसेस के लिए हमने एटम्स ड्रॉ कर लिए। दिस वाज FCC लैटिस या FCC स्ट्रक्चर। अब FCC स्ट्रक्चर के बाद मुझे उन 4 चोरों को घुसाना है, तो उन 4 चोरों को घुसाने के लिए मैं एक दूसरी स्ट्रक्चर जो मुझे इसके साथ कंबाइन करनी है, तो एक दूसरी स्ट्रक्चर मैं यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहे कि वो 4 चोर कहाँ घुसाने हैं, कैसे घुसाने हैं, उनको समझना ज़रूरी हो जाता है। डायमंड की स्ट्रक्चर बुक्स में मिल जाती है, बट अंडरस्टैंड करना कई बार डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर मैं कॉर्नर एटम्स को, मुझे थोड़ा सा कलर्स को यूज़ करना पड़ेगा। उन कलर्स को यूज़ करने के लिए मैं क्या करूँगी कि जो फ्रंट वाले, क्योंकि डायगनल्स पे हमें 4 चोर बिठाने हैं, जो 4 एक्स्ट्रा एटम्स आएंगे वो डायगनल्स पे आएंगे। तो अब डायगनल्स के लिए भी देखिए मैंने ये जो बेस है, इस बेस से मैं यहाँ से स्टार्ट होंगी और यहाँ पर सपोज़ ये वाला जो मेरा एटम है, दिस इज़ माय फर्स्ट एटम, और इस यहाँ पर जो आएगा उसको सेकंड कहूँगी, यहाँ पर जो आएगा उसको थर्ड, यहाँ पर जो आएगा उसको फोर्थ कहूँगी। अब इन चारों को रेफरेंस मानकर हम आगे चलेंगे। और आप देखिए कि मैं ये जो हमारे एटम्स हैं, इन एटम्स के अंदर सपोज़ जो फ्रंट वाले एटम्स हैं उनको मैं रिप्रेजेंट करूँगी ब्लू के साथ, और जो बैक वाले एटम्स हैं उनको मैं रिप्रेजेंट करूँगी रेड के साथ। रेड और ब्लू, पहले तो मैं ये 2 कलर्स उठा लूँ। तो अब फ्रंट वाले के मैंने आपको कहा था कि मैं रिप्रेजेंट करूँगी ब्लू के साथ, पहले बैक वाला ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए ये पीछे वाली साइड चली गई, यहाँ पर ये वाला रेड इस वाले के साथ अटैच रहेगा, पीछे वाला है वो इस वाले के साथ अटैच रहेगा। सो ये वाला बॉडी डायगनल कुछ इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर दिया। फर्स्ट वाला ये ड्रॉ हो गया। फिर मैं कह रही हूँ कि जो बैक वाले हैं उनको हम रेड से ड्रॉ करेंगे। ये बैक वाला, इधर से ये वाला जो है, ये बैक वाला किसके साथ रहेगा, इस वाले के साथ रहेगा, और एक बॉडी डायगनल यहाँ पर आ गया। तो ये फ्रंट जो बैक वाले हैं, पिछला वाला फेस था उसके वाले एटम्स जो टॉप वाले थे वहाँ से मैंने ड्रॉ कर दिए। उसके बाद मुझे ड्रॉ करना है ब्लू से, फ्रंट वालों को मुझे किससे ड्रॉ करना है, ब्लू से। अब 2 बच गए हैं डायगनल, उनको हम ड्रॉ कर देंगे ब्लू के साथ। तो दिस वन एंड देखिए फ्रंट वाला दिस वन, ये ड्रॉ हो गया है। दिस वन एंड अनदर वन इज दिस वन, ये ड्रॉ हो गया है। तो ड्रॉ करते एग्जामिनेशन में डजेंट मैटर कि आप लोग एक ही कलर से कर रहे हैं। मैंने जस्ट ब्लू वाले जो हैं वो फ्रंट पे ले लिए, और जो रेड वाले हैं उनको कहाँ पर ले लिया, बैक साइड पे ले लिया है। तो अब देखिए ये वाला 1 बैक साइड पे था, और ये वाला जो मेरा रेड था ये फ्रंट पे, क्योंकि टॉप व्यू के अकॉर्डिंग हम चले थे। यहाँ वाले ये दोनों रेड रेड बैक साइड पे, ये वाले दोनों ब्लू ब्लू फ्रंट साइड पे, और नीचे वाले जो हमने थे एटम्स उनके साथ ही हमने ज्वाइन कर लिए। तो अब मुझे रेफरेंस क्या बनाना है इन डायगनल्स पे। पहले देखिए फर्स्ट एटम से आपको चलना है आगे 1/4 डिस्टेंस तक। आप लोग फर्स्ट एटम से चलेंगे, यहाँ से ये वाला फर्स्ट है, यहाँ तक आपको जाना है, 1/4 यहाँ कहीं पर आ जाएगा। तो मैंने इस चोर को यहाँ बिठा दिया। अब चोर अगर आप चाहें तो ग्रीन कलर से भी हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, और चाहें तो ब्लैक से भी। चलो इस डायग्राम में आपको ब्लैक से ईजिली नज़र आ जाएगा। तो 1/4 पर हमने इसको बिठा दिया। अब नेचुरली जो फर्स्ट से 1/4 से है, अगर आप इस एटम से देखेंगे, सॉरी इस एटम से आप देखेंगे, क्योंकि इस डायगनल पे है ये, फर्स्ट एटम से इट इज़ एट अ डिस्टेंस 1/4, तो इस एटम से इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। अब अगर फर्स्ट एटम से आपने 1/4 डिस्टेंस पे एक चोर को बिठा दिया है, तो दूसरा चोर दूसरे एटम से 3/4 डिस्टेंस पर जाएगा। तो ये सेकेंड एटम है, इसका 3/4 यहाँ पहुँच गया। नेचुरली इस वाले से क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। और उसके बाद थर्ड वाले से हमें फिर से 1/4 पर ही जाना है, इसका 1/4 यहाँ पर आ जाएगा। फोर्थ वाले से हमें 3/4 पर जाना है, तो इसका 3/4 यहाँ पर आ जाएगा। तो आपको इस स्ट्रक्चर के अंदर ये 4 डायग्राम, ये 4 जो ब्लैक डॉट्स हैं, दीज रिप्रेजेंट द 4 इंटरपेनिट्रेटिंग एटम्स, जो दूसरे लैटिस के एटम्स इसके अंदर आकर घुस गए हैं, जो 4 चोर घुस कर आए हैं।
सो इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि जो मैं कहूँ कि ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रन है वहाँ पर एक वॉइड होता है और उस वॉइड में आके ये चोर घुस जाता है। एन एटम इज प्रेजेंट एट ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स, वन एटम एट 1/4 ऑफ बॉडी डायगोनल फ्रॉम द फर्स्ट एटम, second atom at 3/4 of the body diagonal from the second atom, and third atom at 1/4 of body diagonal from the third atom, and fourth atom at 3/4 of the body diagonal from the fourth atom। तो ये 1 2 3 4 हमारे रेफरेंस थे। तो ये दो स्ट्रक्चर्स जब हम कंबाइन कर देंगे तो देखिए 3/4 वाले हो गए और ये वाले हमारे, ये वाला 1/4 हो गया और ये वाला भी हमारा 1/4 हो गया। रादर मैं इनको अगर अलग कलर्स दे दूँ तो आपको ध्यान रहेगा, ये 3/4 वाले हैं, दिस इज़ 3/4, ये वाला 1/4 था, एंड ये वाला जो था हमारा ये भी 1/4 था, और अनदर वन इज़ ये वाला जो था 3/4 है और ये वाला भी 3/4 वाला है। अब इन दोनों स्ट्रक्चर्स को हमें कंबाइन करना है। वी विल हैव टू मर्ज दीज टू स्ट्रक्चर्स टू ऑब्टेन वन स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड क्यूबिक क्रिस्टल। अब आपको क्या करना है, इन एटम्स को उसी स्ट्रक्चर के अंदर जाकर ड्रॉ कर देना है। आपको ये दोनों स्ट्रक्चर्स एग्जामिनेशन में ऐड कर देनी है। तो ऐड करना है तो क्या आएगा, जब आप अगली स्ट्रक्चर्स में इसी के अंदर बना देती हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और जो मेरे पास FCC लैटिस वाले थे, ये 4 चोर तो हमने घुसाई दिए, इन चारों चोरों की मैं बाउंड्रीज बना दूँ ताकि आपको नज़र आए कि ये हमारे 4 चोर थे जो छुपे बैठे थे। इसके अलावा अब हमें यही स्ट्रक्चर, इन दोनों स्ट्रक्चर्स को जब मर्ज करना है तो मैं क्या करूँगी, मैं अलग से यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करूँगी, इसी में ही आपको ड्रॉ कर देती हूँ। आप लोग एग्जामिनेशन में भी ये कर सकते हैं, आप लोगों को इंडिविजुअली 2 स्ट्रक्चर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले ये 4 चोर बना लीजिए, उसके बाद FCC लैटिस जो है वो ड्रॉ कर दीजिए। अब FCC लैटिस के ये जो 8 एटम्स थे कॉर्नर्स वाले, वो तो हम ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं। वी आर लेफ्ट विद ओनली फेस के जो सेंटर्ड एटम्स हैं वो वाले, ये वाला ऊपर वाला, ये वाला नीचे वाला, तू ऊपर मैं नीचे, तू लेफ्ट मैं राइट, तू फ्रंट यहाँ पर आ जाएगा और मैं बैक। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, दैट्स इट। यही स्ट्रक्चर थी डायमंड की। अब इस डायमंड के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड हम करेंगे एक 2D व्यू के अंदर। 2D व्यू में रिप्रेजेंट करके उसके बाद मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी कि आप लोगों को किस तरीके से एग्जामिनेशन में इसको अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को। 2D व्यू में देखिए, जैसे ये बॉक्स है मेरे हाथ में, ऐसे पूरा बॉक्स है, जब मैं ऊपर से ऐसे देखूंगी तो मुझे सिर्फ ये फ्रंट वाला ही नज़र आएगा, मतलब ये जैसे ऊपर वाला फेस है एग्जैक्टली इसके नीचे रहेगा ये फेस। और अगर मैं इस फेस को अपना रेफरेंस मानती हूँ, इसको मैं एक 0 लेवल मानती हूँ, और जो टॉप वाला हो जाएगा दैट विल बी द साइड ऑफ दिस क्यूब, उसको मैंने मान लिया लेवल 1। तो आप देखिए इसकी अब मैं 2D व्यू में ड्रॉ करने जा रही हूँ। तो 2D व्यू जब मैं ड्रॉ करूँगी, ये जो 8 कॉर्नर्स वाले एटम्स हैं मुझे सिर्फ 4 ही नज़र आएंगे। 0 वाले, जैसे ये है एक फेस और ये वाला है दूसरा फेस, इसने इसको कवर कर लिया, इसने इसको। तो ये जो नीचे वाले 4 रहेंगे, इनको ये टॉप वाले 4 कवर कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर रहेंगे ये, आपको जो विजिबल रहेंगे वो ये 4 विजिबल रहेंगे। तो हम लोगों को उनकी लोकेशन तो बतानी ही पड़ेगी, उनका एड्रेस हम कैसे छुपा लेंगे। तो इन 4 लोकेशंस पर 0 वाला एटम भी यहाँ पर है और 1 वाला भी है। 0 0 ये वाले 4 हो गए और ये ऊपर वाले 1 1 1 1। सपोज इनके जो बेसिस फैक्टर्स हैं वो कितने हो गए, 1 1 1 1। अब आप बात कीजिए, ये जो फेस के सेंटर्स पे हैं, ये इधर से हाफ उठ गया, इधर से हाफ उठ गया, यानी कि ये किस लोकेशन पर है, हाफ लोकेशन पर है। आपको अब ये फेस वाले एटम्स ड्रॉ करने हैं। जब आप टॉप से देखेंगे ये वाला फेस नज़र आएगा, ये वाला नज़र आएगा, 2 एटम्स आपको ये नज़र आएंगे। अब जो ये है बिल्कुल ये वाला फेस, इसका सेंटर वाला, और ये वाला फेस, ये आपको एक सिंगल एक ही नज़र आएगा। तो इस तरीके से जो ये वाले हैं, ये वाले भी आपको 2 नज़र आएंगे। तो बेसिकली हम लोगों को इधर 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 4 नज़र आएंगे एटम्स, ये वाले 2 और इन दोनों का आप लोगों को सिंगल नज़र आएगा। देखिए ये जो आपको ये वाला एटम है, क्योंकि आप ये सोचिए कि आपने इस स्ट्रक्चर को ऐसे पिचका दिया है, आपने इस स्ट्रक्चर को कुछ इस तरीके से पिचका दिया है। जब आप इसको पिचकाएंगे तो ये 2 एटम्स, ये वाला जो है ये बिल्कुल यहाँ पर इसके मिड पे आ जाएगा। तो यहाँ पर इस फेस में आपको यहाँ नज़र आएगा ये वाला हाफ। इसी तरीके से ये वाला आपको कहाँ नज़र आएगा, इधर हाफ पर नज़र आएगा। एग्जैक्टली सेम इधर और इधर वाले भी, ये वाले भी आपको कहाँ नज़र आएंगे, यहाँ पर हाफ, और यहाँ पर आपको नज़र आएंगे हाफ। तो ये आपने ये 4 एटम्स ये वाले ड्रॉ कर दिए। उसके बाद ये देखिए, जो देखिए
फिर से एक बार अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से मैंने पिचका दी, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये इन 8 एटम्स की बजाय आपको ये 4 नज़र आएंगे और उनकी लोकेशंस ये हो गई हैं। ये वाला जो रहेगा ये आपको इनके सेंटर में यहाँ पर नज़र आएगा, मैंने ये ड्रॉ कर दिया। ये वाला आपको यहाँ पर नज़र आएगा, मैंने ये ड्रॉ कर दिया। पीछे वाले ये फेस वाला आपको यहाँ नज़र आएगा और फ्रंट फेस वाला आपको यहाँ नज़र आएगा। अब बच्चे ये टॉप और बॉटम फेस वाले, अब ध्यान से देखिए, टॉप और बॉटम फेस वाले आपको बिल्कुल, क्योंकि ये पूरा क्यूब था, जब आपने इसको फ्लैट कर दिया तो स्क्वायर के बिल्कुल सेंटर में नज़र आएंगे। यानी कि ये वाला जो हमारा है, ये और ये हमें नज़र आएंगे कुछ इस लोकेशन पे 0, 1। अब हमने जो एफसीसी लैटिस के जो एटम्स थे 8 कॉर्नर्स वाले और 6 फेसेस वाले, उनकी रिप्रेजेंटेशन हो गई है। 1 2 3 4 ये फेसेस वालों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये भी फेस वाला है और ये वाले कॉर्नर्स वाले हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये ध्यान रखना है, ये हमारा फर्स्ट एटम था ये वाला, एंड दिस इज दिस वन, दिस इज दिस वन एंड दिस इज दिस वन। अब फर्स्ट से 1/4 डिस्टेंस पर जाके हमें पता है कि हमारा एक चोर घुसा बैठा है, और जो हमारा 1/4 वाला था उसको ये मैंने ग्रीन कलर से लिखा है। चलो ये फर्स्ट से 1/4 डिस्टेंस पे 1/4 यहाँ कहीं पर आएगा 1/4। उसके बाद आपको क्या करना है, सेकंड वाले से आपको कहाँ जाना है, 3/4 पे। सेकंड का 3/4 आएगा कहाँ, इस लोकेशन पर। और थर्ड से आपको कहाँ पर जाना है, 1/4 पे। थर्ड से आपको जाना है इधर 1/4 पे। और फोर्थ से आपको कहाँ पर जाना है, 3/4 पे। फोर्थ से 3/4 कुछ यहाँ पर आएगा। सो दीज आर द पॉइंट्स 1/4, 1/4, 3/4, 3/4। अब आप चाहें तो इनको ज्वाइन कर सकते हैं जैसे आपकी बुक ने ज्वाइन किया होता है, नहीं करना तो आप इसको कुछ ऐसे भी छोड़ सकते हैं, एज सच भी आप इसको छोड़ सकते हैं। सो दिस इज़ 2D व्यू ऑफ डायमंड स्ट्रक्चर। कुछ लोग इसको इस तरीके से समझते हैं, कुछ लोग इसको इस तरीके से समझते हैं। अगर आपको ये समझ आ गया तो ठीक है, नहीं समझ आया तो आप इसको ड्रॉ कर लीजिए, और ये भी नहीं आता तो आप 3D स्ट्रक्चर को ही ड्रॉ कर सकते हैं। अब बात रह जाती है कि जो 4 चोर एटम्स थे वो टेट्राहेड्रन वॉइड के अंदर प्रेजेंट है, तो कुछ लोग उसको टेट्राहेड्रन की फॉर्म में ही देखना चाहते हैं। तो टेट्राहेड्रन की फॉर्म में देखने के लिए देखिए, ये वाला जो मेरा था, ये दिस वन वाज रेफरेंस एटम्स। अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट 0 0 0 लेती हूँ तो मुझे पता है कि जो ये वाला रहेगा यहाँ पर इसका 1/4, 1/4, 1/4 हो जाएगा, और जो ये यहाँ पर जाएगा ये वाला, इसके 1 1 और 1 हो जाएंगे। 1/4, 1/4, 1/4। ये जब हम बेसिक वेक्टर लिखेंगे तब हम इसकी बात करेंगे। अब मिलर, अगर किसी को नहीं समझ आ रहा ये 0 0 0, ऑल्दो मैंने कॉमे लगा दी, यहाँ कॉमे नहीं लगते हैं बिकॉज दीज आर द मिलर इंडिसेस। तो मिलर इंडिसेस की वीडियो आप लोग देख सकते हैं जिनको प्रॉब्लम आ रही है कि ये क्या भला लिख दिए। तो देखिए क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स सिर्फ टेट्राहेड्रन वॉइड वाली ही जो डिस्कशन होती है उसको समझते हैं। तो टेट्राहेड्रन वॉइड वाली डायग्राम में, क्योंकि एग्जामिनेशन में समटाइम्स कुछ स्टूडेंट्स ने सिर्फ टेट्राहेड्रन वॉइड बनाया होता है, आप मार्क्स आपको उससे भी मिल जाते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए क्या है कि मुझे पता है कि ये वाला मेरा एक फेस सेंटर्ड वाला एटम हो गया, एक क्योंकि जो बीच में एक चोर घुसाया हमने, ये वाला हमारा फर्स्ट एटम था, यहाँ से जो चोर घुसाना है ये वाला एक फेस सेंटर्ड वाला हो गया, एक ये वाला फेस सेंटर्ड वाला हो गया हमारे पास, और हमारे पास एक ये वाला हो गया पिछले फेस के सेंटर वाला। सो दिस इज़ अ टेट्राहेड्रन। और इसका जो वॉइड है यहाँ पर ये वाला, दिस वन, ये फर्स्ट से 1/4 डिस्टेंस पे यहाँ पर ये चोर घुस गया। सो दिस इज़ अ टेट्राहेड्रन वॉइड। इसी तरीके के आप 4 बना सकते हैं क्योंकि 4 एटम्स में एंट्री मारी है, एक एटम यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पे। तो इन दिस वे यू कैन फॉर्म 4 टेट्राहेड्रन्स इन दिस स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। सो बेसिकली टेट्राहेड्रन आपको पता है कुछ ऐसी स्ट्रक्चर रहती है, 1 एंड दिस वन यहाँ हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, और एक हमें पता है यहाँ पर ये टॉप में आ गया 1 2 3 4, और ये कुछ ऐसे रहेगा। ये टेट्राहेड्रन जो वॉइड आया उस वॉइड के अंदर हमें पता है कौन सा एटम प्रेजेंट है, चोर एटम, जिसने पैकिंग एफिशिएंसी को 74% से 34% कर दिया। सो ये तो स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करने के लिए थी डायमंड की। आप एग्जामिनेशन में चाहे इसको बना सकते हैं, चाहे तो इसको बना सकते हैं, चाहे तो इसको बना सकते हैं। अब एग्जामिनेशन में आपको इस टॉपिक को लिखना कैसे, अटेम्प्ट किस तरीके से करना है। सो ओपन योर नोटबुक्स एंड नोट डाउन वट एवर आई एम स्पीकिंग। यू विल राइट डायमंड इज एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन।
ये क्या हो गया था, सो डायमंड इज एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन एंड इट एग्जिस्ट इन 2 states, cubic state as well as hexagonal closed packing. We are going to discuss cubic state here. Silicon and germanium also show the same structure. जिस टाइप की स्ट्रक्चर हमने डायमंड की है और वैसी ही स्ट्रक्चर सिलिकॉन और जर्मेनियम की भी होती है. डायमंड क्रिस्टल हैज़ 2 abscissa lattices interpenetrating up to 1/4 of their body diagonal. 1/4 ऑफ बॉडी डायगनल तक वो जो होते हैं वो इंटरपेनिट्रेट कर जाते हैं. कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 रहता है. वो 4 कैसे आया, अब आपको यहाँ से समझ आ गया होगा. ये हमारा चोर एटम है, ये 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स टू विच एन एटम इज अटैच्ड डायरेक्टली, जो उसके बिल्कुल साथ जुड़े हुए, तो मैं तेरे साथ जुड़ जुड़ के बैठा हूँ, वो जुड़े हुए जो एटम्स हैं उन एटम्स, नंबर ऑफ उन एटम्स को, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं. तो वो हमें साफ दिख रहा है कि ये हमारा चोर एटम है, ये यहाँ पर इन चारों के साथ जुड़ा हुआ है, सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4. मैंने इसीलिए कहा था कि डायग्राम के बाद आपको एक एक चीज़ समझ आनी शुरू हो जाएगी. वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं, क्योंकि क्यूब है, क्यूब के अंदर ऑल साइड्स आर इक्वल, अदरवाइज हमें पता है वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, आपको हेडिंग्स दे दे के टॉपिक लिखना होता है, A इंटू बी इंटू सी, तीनों ही साइड्स A हैं, सो वॉल्यूम ऑफ डायमंड विल बी A क्यूब. डायमंड का वॉल्यूम आप A क्यूब लिखेंगे. उसके बाद हम बात करते हैं, हेडिंग देते रहेंगे आप टॉपिक्स को, सब हेडिंग्स, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल. एक सेल के अंदर कितने एटम्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कितने आदमी थे, 2, वो 2 और तुम 3, बहुत नाइंसाफ़ी है. वो 8 और ये हम लोगों को नज़र आ रहे हैं 6, लगता में है कि वो 14 हैं, 14 और ये 4, बहुत नाइंसाफ़ी. इन चारों ने उन 14 के नाक में दम कर लिया. बेसिकली वो 14 नहीं है, वो क्या है अभी आपको समझ आएगा कि एक यूनिट सेल के अंदर कंट्रीब्यूशन कितनी है. हमें पता है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल का मैं यहाँ फॉर्मूला लिखने जा रही हूँ. इट इज़ 1/8 ऑफ NC. NC क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स. क्योंकि 8 कॉर्नर्स हैं और फर्दर ऑन 8 सेल्स के साथ शेयर्ड है, तो एक के अंदर उसकी कंट्रीब्यूशन कितनी हो जाएगी, 1/8. इसी तरीके से प्लस फेस वाला हमें पता है, इधर भी शेयर इधर भी शेयर. जैसे ये दीवार हो किसी रूम की, उधर भी है वो दीवार, इधर भी है. सांझी दीवारों के बहुत खतरनाक किस्से होते हैं. सो हम प्रॉपर्टी पर नहीं जाएंगे, हम अपनी फिजिक्स पर रहेंगे. सो एक एटम के अंदर कंट्रीब्यूशन कितनी रहेगी, 2. और जो इंटीरियर में है या बॉडी के अंदर हैं वो पूरे के पूरे उसी सेल के हैं. सो Ni ये जनरल फार्मूला है. इन केस ऑफ डायमंड हमें पता है 8 एटम्स आर एट 8 कॉर्नर्स, सो 1/8 इंटू 8 प्लस फेसेस पे हमें पता है 6 एटम्स प्रेजेंट हैं और एक की कंट्रीब्यूशन 2 है, 1/2 इंटू 6 प्लस जो अंदर घुसे हुए हैं वो 4 हैं यहाँ पर, सो प्लस 4. तो ये हो जाएगा 1 + 3 + 4 इज इक्वल टू 8. सो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल डायमंड के अंदर रहते हैं 8. इस फॉर्मूले से आपने इसको कैलकुलेट कर लिया है. सो ये हो गया. इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे डायमंड का बेसिस, पैकिंग फ्रैक्शन हम लोग कैलकुलेट करेंगे एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू कैलकुलेट रेडियस, जो आपको एग्जामिनेशन में निकालना होता है. सो लेट अस डू दिस. ये कलर्स सब साइड पर कर देते हैं हम. तो यहाँ से लेट मी इरेज इट. ये पुरानी यादें मिटा दी अगर, तो समझ कैसे आएगा. ये डायग्राम्स मैं यहीं पर ड्रॉन रहने देती हूँ और हम लोग ये टेट्राहेड्रन वाली डायग्राम भी इरेज कर देती हूँ. आप लोगों ने इसको ड्रॉ कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो वीडियो को प्ले बैक कर लीजिए, पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर लीजिए. तो देखिए, आई वॉज टू राइट द बेसिस या कोऑर्डिनेट्स, बेसिस वैक्टर्स, या मैं कहूँ कि मिलर इंडिसेस इन एटम्स के. हम 8 एटम्स हैं तो हमें 8 कोऑर्डिनेट्स लिखने पड़ेंगे. जो हमारा ये वाला था, बिल्कुल ये वाला, दिस वन, ये वाला हमें पता है 0 0 0 पे है, तो इसके मिलर इंडिसेस क्या हो जाएंगे, 0 0 0 विदाउट कॉमा, विद इन पैरेंथेसिस हम इनको लिखते हैं. और हमें पता है कि उसके बाद आ जाएगा 0 1/2 1/2. ये इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलें 0 0 0 हो गया, ये 1/2. और देखिए लिखने का आसान तरीका आपको बताऊं, क्योंकि ये वाला जो फेस सेंटर्ड एटम है इसका कोऑर्डिनेटर इधर से भी हाफ है और इधर से भी, तीसरा एक्सिस इसमें 0 है, क्योंकि ये एक प्लेन के अंदर है. अगर इसकी वैल्यू x एक्सिस को ये हाफ पे कट कर रहा है और y को हाफ पे कट कर रहा है तो z की वैल्यू 0 हो जाएगी. इसी तरीके से अगर ये वाला ये y और z को कट कर रहा है तो x की वैल्यू हाफ हो जाएगी. जिस अकॉर्डिंग भी आपने x y z माने उसी तरीके से हो जाएगा. तो आपको पहले मैंने x वाला 0 कर दिया और y और z वाला ले लिया. ये वाला y z प्लेन के अंदर प्रेजेंट था तो 0 हाफ हाफ हो गया.
क्योंकि कंट्रीब्यूशन तो इन दोनों की एक ही मानी जाएगी ना, 6 एटम्स हैं और 3 ही अभी हमने लिखा था 1/2 × 6, 3 ही बने थे, तो उसी तरीके से यहाँ पर 3 ही आएंगे FCC वाले। एक बार 0 x में कर दिया, एक बार 0 y में कर दिया, एक बार 0 हमने z में कर दिया। तो ये तो हो गए हमारे FCC वाले बेसिस वेक्टर्स, एक ये कॉर्नर्स वाला और ये हमारे हो गए फेसेस वाले। अब जो 4 चोर घुसे बैठे हैं उनका क्या करें, वो हमें पता है 2 ही पैरामीटर्स हैं, 1/4 एंड 3/4। तो 1/4 1/4 1/4 हो गया। अगला वाला मुझे पता है कहाँ पर चला जाएगा, एक में आ जाएगा 3/4, एक साइड से देखूंगी, बाकी दो 1/4 1/4। अब ये x में 3/4 किया है तो यहाँ पर मैं y में 3/4 कर दूंगी और यहाँ पर मैं z में 3/4 कर दूंगी। So this is the way how to write Miller indices और basis vectors in case of diamond। जिनको Miller indices के बारे में ये नहीं पता लग रहा है कि ये क्या बला आ गई है, कहाँ से आ गया है, आप लोग इसी कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स की जो प्लेलिस्ट है मेरी, उसी के अंदर Miller indices, VS indices बहुत डिटेल में और बड़े अच्छे तरीके से समझा रखा है। आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप लोग उस वीडियो को देखिए एंड हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। तो चलिए एडवर्टीजमेंट भी हो गई, अब आप वापस इधर आ जाइए। हमने कोऑर्डिनेट्स लिख लिए, हमने मिलर इंडिसेस की बात करी, अब हम बात करेंगे रेडियस ऑफ एटम डायमंड के अंदर कितना रहता है। क्योंकि बॉडी डायगोनल है तो मैं अब ये अगर किसी को नोट करना है सो यू जस्ट नोट इट डाउन और इसके बाद पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए। अब मैं बात करूँगी रेडियस की। सो आई एम गोइंग टू इरेज दिस। मुझे रेडियस कैलकुलेट करना है, डायमंड के क्रिस्टल में रेडियस कैलकुलेट करना है। अब ये वाली डायग्राम्स भी आप लोगों ने ड्रॉ कर ली होंगी, सो मैं इनको भी रेज कर सकती हूँ क्योंकि मुझे जगह चाहिए। मुझे रेडियस कैलकुलेट करना है, मुझे पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी को भी कैलकुलेट करना है। तो इन चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए आई नीड सम स्पेस, मुझे कुछ जगह चाहिए। तो देखिए रेडियस ऑफ द एटम, रेडियस कैलकुलेट करने के लिए फिर से वही, ये क्यूब तो हमारा पीछा छोड़ ही नहीं रहा क्योंकि हमने क्यूबिक स्ट्रक्चर ली है, इस वजह से नहीं छोड़ रहा। सो हम लोग इसमें बॉडी डायगोनल की बात करते हैं। देखिए एक जो हमारा कॉर्नर वाला एटम है, सपोज़ कुछ इस तरीके से ये एटम पड़ा हुआ है और दूसरा वाला जो हमारा चोर घुसा हुआ था वो चोर, सपोज़ मैंने अभी आप लोगों को 2 ही ये शो किए। अब यहाँ पर देखिए सपोज़ दिस पॉइंट इज़ ए और ये वाला जो हमारा बॉडी डायगोनल था दिस इज़ बी, ए बी ये हो गया बॉडी डायगोनल। और यहाँ पर सपोज़ दिस वन, यहाँ मैं पॉइंट ले लेती हूँ एम। अब देखिए बॉडी डायगोनल हम लोगों ने क्यूबिक जो क्रिस्टल है, मैंने इससे पहले क्यूबिक के नोट्स शेयर किए थे, आप लोग उसमें देख सकते हैं किस तरीके से। और अदरवाइज़ आप लोगों को ये पता है कि ये बॉडी डायगोनल किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है किसी भी क्यूब का। तो मैं थोड़ा जल्दी रिकैप्चुलेट करवा देती हूँ। दिस इज़ बॉडी डायगोनल ए बी सपोज सी, और यहाँ पे हो गया ये मुझे पता है AB² = BC² + AC²। और BC हमें पता है A होता है AC²। AC² हमें इस ट्राइंगल से लेना होता है। AC² = AD² + CD²। सो A² + A², तो ये हो गया 2A² या फिर √2A वैल्यू होती है AC की। तो यहाँ पर आ जाएगा AC² हो गया 2A², A², ये हो गया 3A² और √3A। अदरवाइज़ आप लोग याद रख सकते हैं कि क्यूबिक क्रिस्टल का जो बॉडी डायगोनल होता है दैट इज़ √3A। जो मैंने यहाँ डायमंड में आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, ये चीज़ आप क्यूबिक में कर सकते हैं। तो यहाँ पर AB की वैल्यू हमें पता है, ये होती है √3A। AB √3A हो गया। अब जो AM डिस्टेंस है दिस वन, ये फर्स्ट एटम से जो 1/4 वाला था उसका डिस्टेंस AM, ये मुझे पता है 1/4 ऑफ बॉडी डायगोनल है क्योंकि हमारा चोर कहाँ आता है 1/4 ऑफ बॉडी डायगोनल पे। AM भला है क्या, इसका R और इसका R, 2R, क्योंकि R इज़ रेडियस। 2R = 1/4, AB की वैल्यू हो गई √3A। तो यहाँ से जो R हो गया वो √3/8A। ये हमारे पास आ गया रेडियस ऑफ एटम इन अ डायमंड क्यूबिक क्रिस्टल। ये आप लोगों को अगर नहीं ध्यान आ रहा है तो मैं क्यूबिक की एक वीडियो दोबारा से ले आऊँगी। अदरवाइज़ ये आपको 3D में अज्यूम कर पा रहे होंगे कि यहाँ भी 90 है और यहाँ भी 90 है। जैसे ये फर्श हो, उस उधर मिला रखा हो, इधर ये हो गया बेस वाली ट्राइंगल जो होगी राइट एंगल, और दूसरी वाली हमें पता है कि उस डायगोनल से इधर और इधर।
अदरवाइज़ ये आप क्यूबिक क्रिस्टल की जो वीडियो है उसमें देख सकते हैं। तो रेडियस का काम हमारा ओवर हो गया। कमिंग ऑन टू पैकिंग फ्रैक्शन, आई थिंक आई शुड रब इट ऑफ। जिन लोगों ने नोट नहीं किया है पॉज दीजिए और नोट कीजिए। सो पैकिंग एफिशिएंसी, कितने क्लोज, हम तुम कितने दूर, कितने पास, ये पता लगता है पैकिंग एफिशिएंसी से। जितने क्लोजली पैक रहेंगे उतनी ही स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्गर रहेगी। तो पैकिंग फ्रैक्शन हम लोगों को डायमंड का कैलकुलेट करना है। एग्जामिनेशन में आपको ये सब कैलकुलेट करके दिखाना होता है। सो पैकिंग फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल टू द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। कि पूरी यूनिट, सपोज ये रूम है, इस रूम के अंदर 6 डेस्क लगे हैं, वहाँ पर आप लोग बैठे हैं, बट रूम बहुत बड़ा है। तो आप लोगों ने जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया वो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द रूम। एग्जैक्टली सेम वॉल्यूम ऑफ द एटम्स इन यूनिट सेल, जो एटम यूनिट सेल के अंदर है उनका वॉल्यूम टोटल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो आप लोग नोट कर लीजिए, पैकिंग फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑल द एटम्स इन यूनिट सेल एंड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। इसको हम बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी। अगर एक एटम को मैं एक स्फीयर मानती हूँ तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। एक का ये हो गया, और नंबर ऑफ एटम्स हमें पता है एक यूनिट सेल के अंदर डायमंड में कितने हैं, 8, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम हमने थोड़ी देर पहले लिखा था, इट इज़ ए क्यूब। ये आ गया पैकिंग फ्रैक्शन। अब हमें यहाँ पर रेडियस की वैल्यू पुट करनी है। पुट आर अभी हमने कैलकुलेट किया था √3/8 ए। तो यहाँ पुट कीजिए 4/3 पाई की वैल्यू ले लीजिए 22/7, आर √3 का क्यूब, ए क्यूब, 8 क्यूब और इंटू 8 और नीचे वाला ए क्यूब। ए क्यूब और ए क्यूब ने एक दूसरे को मार दिया क्योंकि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। तो जब आप इस फैक्टर को सारे को सॉल्व करेंगे ये आपके पास आएगा अप्रॉक्सीमेटली √3 पाई/16 आता है। और पाई को आप यही जो हमने यहाँ लिखा है 22/7 रखते हैं। आप जब इस फैक्टर को सॉल्व करते हैं यू गेट इट अप्रॉक्सीमेटली 0.34, और जब आप परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे इट इज़ 34%। सो दिस इज़ पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ डायमंड। तो उंगली में अंगूठी, अंगूठी में नगीना, अब नगीना हमारी मुट्ठी में आ गया है, हम लोगों को समझ आ गया है। अगर कोई डाउट है किसी तरीके का, कोई आपकी क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में जाइए और मुझसे क्लियर कीजिए। और इसके बाद हम किसी और टॉपिक के साथ कंडेंस मैटर के अंदर ही इसी कड़ी में कड़ी दर कड़ी आगे बढ़ते चले जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।